गाइज आज हम बात करेंगे हाल ही में 23 मई को लॉन्च हुई बुक पैंडेमिक 2020 के बारे में। इसको लिखा है यश तिवारी ने। इस नॉवल को राइटर ने कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे लोगों को समर्पित किया है और साथ ही साथ उन लोगों को भी समर्पित किया है जो निस्वार्थ भाव से अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो मेरा नाम है नवाज, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यश तिवारी यूपी के कानपुर से हैं और इनकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष है। सबसे पहले 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना पहला उपन्यास ए सेलिब्रेशन इन ट्रिब्यूलेशन लिख दिया था। इसके अलावा यश मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। टेडएक्स प्लेटफॉर्म पर इन्होंने 4 बार से ज़्यादा स्पीच दी है। कम उम्र में ही लोगों को मोटिवेट करने और नॉवल लिखने के कारण इनको अभी तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं। बुक के कुछ फैक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, इस बुक को पब्लिश किया है 23 मई 2020 को नोशन प्रेस ने। इसकी ऑनलाइन लॉन्चिंग की है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने। शैली है इसकी लिटरेचर और फिक्शन, लैंग्वेज है इंग्लिश और चैप्टर्स हैं इसमें 13। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक की समरी। दोस्तों, ये कहानी है वैश्विक महामारी से जूझ रहे 4 देशों भारत, चीन, अमेरिका और इटली की। इसमें बताया गया है कि कैसे इस बीमारी ने कुछ ही दिनों में संसार के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रकोप दिखाया है। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक अस्पताल से, जो कि अमेरिका में कोरोना का केंद्र है। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर और अन्य चिकित्साकर्मी परेशान और लाचार दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कैसे डॉक्टर्स न सिर्फ बीमारी से दूसरे लोगों की जान बचाने में लगे हैं, बल्कि अपनी जान भी उन्होंने दांव पर लगा रखी है और जिंदा रहने के लिए वह किस दौर से गुजर रहे हैं। गाइज, यह कहानी उस हॉस्पिटल की एक जनरल सर्जन एलेना और उसके पति एडम पर केंद्रित है। वह दोनों अपना घर परिवार त्याग कर मरीजों की देखभाल में लगे हैं। कहानी में बताया गया है कि किस तरह पूरे संसार के लोग संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। दूसरी ओर भारत में एक यश नाम का पत्रकार है, जिसकी कहानी बताती है कि कैसे देश और विश्व की मीडिया विपरीत हालातों में भी काम करते हुए हम तक हर खबर पहुंचाती है। वहीं चीन में एक गरीब लड़के हुई क्विंग और उसके बूढ़े दादा बोजिंग लुई को दर्शाया गया है। उसकी कहानी बताती है कि किस तरह वुहान में अचानक से इस भयावहता के साथ यह वायरस फैला और किस तरह ये पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। दोस्तों, हुई क्विंग की कहानी उन गरीब लोगों की कहानी है जो वायरस से न सिर्फ शारीरिक रूप से लड़ रहे हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान हैं। आखिर में इटली के एक कपल टेरेल और इमानी की कहानी है। दोस्तों, इमानी गर्भावस्था में है और उन्होंने सबसे बड़ी गलती एक ऐसी जगह पर जाकर कर दी है जो वायरस से हुई मौतों का केंद्र है। वह वहीं पर जाकर फंस गए हैं। उनके पास वापस अपने घर लौटने का कोई तरीका नहीं है और वह इस तबाही के बीच में फंसे हुए हैं। दोस्तों, उनकी कहानी इस वायरस की तीव्रता को बताती है। गाइज, इसका विश्लेषण करें तो यह कहानी हाल ही में घट रही सच्ची घटनाओं पर आधारित है और लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से इन घटनाओं को ऑब्जर्व करके कागज़ पर उकेरा है। कोविड-19 से हुई मौतें और बाकी नुकसान इस कहानी का मुख्य पहलू है। वायरस की कहानी को काफ़ी रोचक ढंग से बताया गया है और इस वायरस की भयावहता का जीवित वर्णन किया गया है। दोस्तों, आने वाली पीढ़ी अगर यह किताब पढ़ेगी तो ज़रूर ही वह इस समय चल रहे हालातों को अच्छे से महसूस कर पाएगी, क्योंकि कहानी में पात्रों और घटनाओं का बड़े ही जीवंत रूप से वर्णन है और तथ्यों का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि आज के विपरीत हालातों को अनेक माध्यमों से दर्शाता यह उपन्यास अंत में पाठकों को एक सकारात्मक संदेश भी देता है, जिसकी आज हमको इस वैश्विक महामारी से जूझते हुए सख्त ज़रूरत है। अगर आप कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप यह बुक ज़रूर परचेज़ करें। इसका परचेज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ये बुक खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।